हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडीपीडिया के इस यूट्यूब चैनल पे। हम इस चैनल पे एक इनिशिएटिव स्टार्ट कर रखे हैं जिसमें हम 69 बीपीएससी का एनालिसिस करते हैं सब्जेक्ट वाइज और देखते हैं कि वो क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, उनके सोर्सेज क्या हैं। तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में हम आज मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, रीजनिंग, मैथ्स, नॉर्मल क्वेश्चन कैसे आते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम्स लेट्स जंप टू द टॉपिक। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका परसेंटेज से आया था। ये आपका क्वेश्चन था, अ मैन रमेश हु ओन्स अ प्लॉट ऑफ लैंड 100 स्क्वायर। ये आपका रमेश 100 स्क्वायर यार्ड आपका इंक्रीज इज प्लॉट टू लैंड एक्वायरिंग 10% मोर फ्रॉम द। तो अब मान लीजिए कि आपका 100 आपका उसके पास है, 10% मोर फ्रॉम द नेटवर्क ऑफ सुरेश। तो इसका 10 ले लिया, तो इसके पास रमेश के पास हो गया रमेश के पास हो गया 110। और 2 साल के बाद सुरेश को वो 10%, ये अपना 10% आप इसको दे देते, तो 10% आपका इसका 11 हो जाएगा। तो अभी सुरेश के पास 90 बच गया था 10% देने के बाद, तो उसको अपना 10 दे दिया, तो उसमें बच गया 101। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सुरेश लैंड इज़ मोर देन रमेश लैंड। हाँ, इसका आंसर हो जाएगा आपको सुरेश लैंड इज़ मोर देन रमेश। ओके, ये सेकंड क्वेश्चन आपका ऑड पेयर आउट से क्वेश्चन था कि फाइंड द ऑड पेयर अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑप्शंस। ये आपका रीजनिंग से क्वेश्चन था, तो देखते हैं। हाँ, इसका बेरी अल्कोहल, तो ये तो आपका सेम लग रहा है, इसी से आपका बनता है। स्टेशनरी पेपर, ये भी सही लग रहा है। स्नोबेरी शूज़, ये तो नहीं लग रहा। और बिलियनरी हैट्स, यस ये भी लग रहा है। तो ये आपका हो जाएगा ऑड, यही लग रहा है। ओके, तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका नंबर सीरीज़ और मिसिंग सीरीज से आपका ये क्वेश्चन है। सो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा ऐसे कि व्हाट शुड कम इन द क्वेश्चंस मार्क्स इन द फॉलोइंग नंबर। ये आपका सॉल्व होगा। जैसे देखिए, इसका डिफरेंस आप ऐसे आप कीजिएगा कि आप इसका डिफरेंस, जैसे पहले फर्स्ट तो निकालिएगा इसका डिफरेंस। इसका आपका डिफरेंस 132, 42, 52, ये आपका 24 हो जाएगा इसका। और इसका डिफरेंस आपको नहीं पता है, इसका डिफरेंस आपको नहीं पता है, इसका डिफरेंस आपका हो जाएगा 30, इसका डिफरेंस आपका हो जाएगा 40, 72 माइनस इसका हो जाएगा आपका 32। तो ये आप देखिएगा, तो जनरली आप एनालाइज कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि 24 का डिफरेंस है, फिर 26 का, फिर 28 का, 30 का, फिर 32 का। तो ये आपका डिफरेंस यहाँ पे 26 का आ जाएगा। तो आप 156 में आप 26 ऐड कर दीजिएगा, तो ये आपका हो जाएगा 66, सॉरी कितना हो गया, हाँ सॉरी इसका आंसर हो गया 182। सो इसका आपका ये ऐसे सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो ये आपका क्वेश्चन सेलेक्ट द मिसिंग नंबर, ये भी आपका मिसिंग नंबर से नंबर सीरीज या फिर मिसिंग नंबर सीरीज से आपका ये क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करने का पहला तो तरीका आपको ऐसे रहता है कि आप जैसे कि इसको एनालाइज कीजिएगा तो आपको पता दिखेगा कि आप इसका डिफरेंस निकालिए। देखिए 37, 44, तो 3, 4, 7, इसका 7 का डिफरेंस पड़ रहा है। 7 × 7 करते हैं तो हमारा 49 आता है, ठीक है। और फिर आप ये सही तो लग रहा है ना, हाँ। ये आपका ये दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 55। ये आपका 5 का डिफरेंस आ रहा है, तो 5 × 7 हो रहा है, मतलब शायद यहाँ पे हो सकता है कि 6। तो पहले देखते हैं कितना का डिफरेंस है। ये आपका डिफरेंस पड़ रहा है कितना का, ये आपका 11 का डिफरेंस है। तो ये कैसे होगा, एक सेकंड, ये कैसे होगा, हाँ अच्छा, हाँ इसका आपका ये एनालिसिस बन रहा है कि ये आपका जो भी डिफरेंस हो उसमें 7 इंटू कर दे रहे हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 11 का डिफरेंस है, तो इंटू आप 7 कीजिएगा तो आपका 77 हो जाएगा। तो इसका आंसर 77, हाँ है। देखिए, इसका आंसर आपका हो जाएगा ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Read the given statement and conclusion carefully. Decide which of the following conclusion logically follow from the statement.
आपका ये स्टेटमेंट देखिए, ये अच्छा ये क्वेश्चन आपका परसेंटेज टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका परसेंटेज टाइप का क्वेश्चन है। ये देखिए, इन अ वन डे क्रिकेट मैच अ टोटल रन्स मेड बाय द टीम वेट 200 मार्क्स बनाया, विच 160 आपका स्पिनर्स बनाया, ठीक है। तो आपका इस पर स्टेटमेंट है, आप ये पढ़िए। देखिए 80% ऑफ टीम कंसिस्ट ऑफ द स्पिनर्स। ये हमें कैसे पता चला कि जो स्टार्टिंग में जो बैट्समैन आए वो स्पिनर थे, या फिर जो आउट हो गए फिर बाद में वो स्पिनर्स ही आए, ये तो हमें पता चलेगा नहीं। तो 80% ऑफ टीम कंसिस्ट ऑफ स्पिनर्स, हम कह नहीं सकते कि कौन बनाए, स्पिनर्स बनाए या फिर वो, तो ये तो हो नहीं पाएगा। तो ओपनिंग बैट्समैन वेर स्पिनर्स, ओपनिंग जो बैट्समैन किए वो स्पिनर्स ही थे, ये हमें कैसे पता चलेगा, हमें तो पता ही नहीं है स्पिनर्स थे कि क्या थे। तो इसका तो आंसर आपका हो जाएगा नाइदर वन नॉर टू फॉलो द स्टेटमेंट, ये आपका दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट फॉलो नहीं करेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन आया था कोडिंग डिकोडिंग से, आपका ये क्वेश्चन आया था। ये जैसे देखिए, इन अ कोड ग्रेट, ठीक है, ग्रेट को आपका इस तरीके से लिखा है 71822 इतना, और मॉन्क को आपको लिखा है 131214 ऐसे करके लिखा है। तो आपका VIGO विग्रस को आपको कैसे लिखेगा, तो ये आपको पहले पता चलेगा कि, एक सेकंड देखिए इसी ये मैंने रखा है ना। तो देखिए आप जी का देखिए पहले, तो देखिए जी का आपका इधर से आप पहले तो फॉलो कीजिएगा। तो देखिए आपका जी आता है 7 पे, ठीक है, 7 पे आता है तो 7 आपका निकल गया। फिर जी के बाद आर आता है, ठीक है, आर नीचे जाएगा तो 18, अभी भी सीधा ही चल रहा है, सीधा चल रहा है आपका 18, ठीक है। फिर उसके बाद आपका ई आपका उल्टा चला है, ठीक है। देखिए ये इधर से 1 2 3 है और उधर से आपका 26 25 है, तो इसका 22 चला है, तो ये आपका उल्टा है, ठीक है। आप मार्क्स जो भी करना है कर लीजिए, ठीक है। फिर ए भी आपका उल्टा चला है, 26 लिखा है। फिर आपका लास्ट में ए भी उल्टा चला है। फिर आपका टी देखिए, आप इस टाइप का एक चार्ट बना लीजिएगा। आपका टी देखिए, टी अगर सीधा चलिएगा तो 20, तो सीधा ही चला है, ये आपका हो गया 20, ठीक है। तो ये आपका हो गया, सॉरी मिटा क्यों दिया, ये आपका कैसे चला था, हाँ ये आपका सीधा चला था, ये आपका सीधा चला था, ये आपका सीधा चला था, फिर 2 उल्टा चला था, फिर सीधा चला था। तो इसका देखिए एम 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 का क्या लिखा है 13 भी सीधा चला है। ओ का 15 है, ये उल्टा चला है, सीधा के बाद उल्टा चल लिया है ये, एक सेकंड, एम का क्या है, हाँ तो इसका देखिए, इसका एम चला आपका सीधा, आपका हो गया 13, आपका एम चला सीधा, एम यहाँ पे है, एम 13 हो गया। और एम के बाद एन, बस सॉरी एम के बाद ओ आपका चलेगा उल्टा 12 है। फिर यही है, एम चलेगा सीधा, फिर ओ चलेगा उल्टा, फिर एन चलेगा उल्टा ऐसे करके चल रहा है। यह देखिए 2 उल्टा चल रहा है, फिर सीधा, फिर सीधा सीधा उल्टा ऐसे करके चल रहा। तो इसमें वही चलेगा, इसमें चलेगा वी चलेगा सीधा, वी आपका होगा सीधा 22, ठीक है। उसके बाद आपका आई चलेगा, आपका वी के बाद आई है हो गया आपका, ये चलेगा उल्टा, ये हो गया आपका 18, ठीक है। इससे आंसर तक पहुंच पाए क्या, 21 और 18, ये और ये दोनों, ठीक है। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। वी आई के बाद जी का हो जाएगा आपका, जी हो जाएगा आपका, फिर ये सीधा चलेगा, ये हो जाएगा 7, ठीक है। फिर उसके बाद फिर आपका ओ चलेगा, फिर सीधा, फिर उल्टा ओ चलेगा उल्टा, ओ का आपका हो जाएगा 12, ये हो जाएगा आपका 12। तो देखिए आ गया 22 18 7 12, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपका कोडिंग डिकोडिंग से था, इसमें भी इस तरीके से ही चलना है। इसको मिटा देते हैं यहाँ पे, इसको यहाँ पे मिटा देते हैं, इसका यूज़ आएगा, ठीक है। देखिए इसमें जब इसका आप जब कीजिएगा तो Q और W का डिफरेंस देखिए, Q और W, Q और W में कितना डिफरेंस है, 17 18 19 20 21 22 23,
6 का डिफरेंस है, ठीक है। और ये देखिए ये ना इसमें 6 का, ये क्यू ओ में 6 का डिफरेंस है। फिर आप डब्लू और जेड में देखिएगा तो आपका यहाँ पे 3 का डिफरेंस आएगा। फिर आप जेड और बी में देखिएगा तो आपका यहाँ पे जेड के बाद ए फिर बी, यहाँ पे 2 का डिफरेंस आएगा। तो वैसे ही आप कीजिएगा तो आपको पता चलेगा। ये आपको सबको करना होगा, तो बी और एच का डिफरेंस देखना होगा, एच के का देखना होगा और के एम का देखना होगा। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 80। हाँ, इसका आपका आंसर था WC/GW। देख लेते हैं इसको एक बार। W और C का डिफरेंस में कितना का गैप है। W के बाद 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसमें 6 का गैप मिलेगा आपको। आप जब देखिएगा तो इसमें 6 3 और 2 का गैप नहीं रहेगा, इसीलिए आपका ये ऑड वन आउट करना है, तो आपको ये पता चल जाएगा। मुझे थोड़ा ऊपर नीचे करना पड़ रहा, प्रॉब्लम हो रहा है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज गेम, आपका जैसे देखिए गेम, ये आपका क्वेश्चन कोडिंग और डिकोडिंग से सॉल्व हो जाएगा। ये आपका देखिए ये जी को ऐसे लिखे हुए है, ठीक है। ए को ऐसे लिखे हुए हैं, एम को ऐसे लिखे हुए हैं और ई को ऐसे लिखे हुए हैं, ठीक है। फिर बेट को ऐसे लिखे हुए, बेट को लिखे हुए हैशटैग, इसको ऐसे लिखे हुए, ए को डिवाइड है टू है। तो मेड को कैसे लिखेगा, तो एम का हो जाएगा आपका स्टार, ठीक है। ए का हो जाएगा डिवाइड, डी का हो जाएगा आपका इनटू, ठीक है। और ई का हो जाएगा आपको परसेंट। तो आपका ये आंसर आ गया डिवाइड परसेंट, ये आपका आंसर हो गया आपका बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन डायरेक्शन डिस्टेंस डायरेक्शन से आपका क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखिए, क्यू ट्रेवल्स टुवर्ड्स ईस्ट। क्यू आपका ये आपको तो पता होगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो आपको पहले बोल रहा है स्टेटमेंट में कि आपका ई जा रहा है ईस्ट के साइड पे, ठीक है। सॉरी, क्यू जा रहा है ईस्ट के, क्यू जा रहा है ईस्ट के साइड पे, ठीक है। ठीक है, ये आपका क्यू जा रहा है इधर, ठीक है। एम ट्रेवल टुवर्ड्स द नॉर्थ, एम आपका ऊपर जा रहा है, एंड एस एंड टी ट्रैवल इन द अपोजिट डायरेक्शन। एस और टी कहीं भी रहेंगे, वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे, या तो एस इधर रहेगा, टी इधर रहेगा, या फिर ऊपर नीचे, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे, ठीक है। तो इसको अभी हम लोग रखते हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। ट्रैवल टुवर्ड्स, ठीक है, एस एंड टी ट्रेवल्स अपोजिट डायरेक्शन एंड टी ट्रेवल टुवर्ड्स राइट। क्यू अगर क्यू अपना ऐसे खड़ा है तो इसका आपका राइट साइड हो जाएगा आपका इधर। तो समझ लीजिए आपका टी है इधर, ठीक है। टी ट्रेवल्स टुवर्ड द राइट ऑफ क्यू, इसके राइट साइड में, तो टी इधर हो गया। अब टी और एस अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये आपका एस हो गया, ठीक है। पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द फॉलोइंग डेफिनेट ऑफ द ट्रू, ठीक है। एस ट्रेवल टुवर्ड्स वेस्ट, नहीं ये तो वेस्ट के साइड थोड़ी है, ये तो ऊपर है, नॉर्थ के साइड है, ये गलत हो गया। टी ट्रेवल टुवर्ड्स नॉर्थ, नहीं है, नीचे। एम एन एस ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन, यस, एम एन एस इज द सेम डायरेक्शन, ये देख लीजिए। ये दोनों, ये था एम था अपना नीचे, और ये आपका एस जा रहा है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है नॉर्थ के साइड में, तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन आपका डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन है आपका। चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं। 4 ब्रांचेज ऑफ अ कंपनी आर लोकेटेड एट MNOP, ठीक है, MNOP करके है। फिर OP, MNOP, M इज़ इन द नॉर्थ, M इन द नॉर्थ ऑफ N ऑफ अ डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर, ठीक है। तो ये N और M आपका हो जाएगा
जैसे कि यहाँ पे बना लेते हैं, ये हो जाएगा m, ये हो जाएगा n, 4 किलोमीटर पे है, ठीक है। P इज़ इन द साउथ ऑफ O, ओके, P इज़ द साउथ ऑफ O एट अ डिस्टेंस 2 किलोमीटर, N इज़ इन द साउथ ईस्ट तो आपका हो जाएगा इधर, ये आपका ऐसे हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा O, P, यहाँ से आपका डिस्टेंस हो जाएगा ऐसे, इज इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन ऑफ Q एंड द डिस्टेंस बिटवीन, तो इसको आप ऐड कर दीजिए, सॉरी P नीचे था, P को ऐसे ऐड कर दीजिए, जगह ही कम है, तो हमको ये निकालना है ना, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन M एंड P इन किलोमीटर, M एंड P, इसका डिस्टेंस निकालना है। इसका डिस्टेंस निकालने के लिए हमको ये पता है, इसका निकालना है, इसका निकालना है, इसका निकालना है, तो अच्छा इसमें पर अच्छा याद आ गया, आप जब निकालिएगा ना, आप इसको साइन थीटा करके निकालना होगा कि इसका 45 डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, तो इसका आपको दे रखा है 1 किलोमीटर, तो आप जब निकालेगा, इसका 2 दे रखा है, तो आप जब निकालेगा तो साइन 45 जब आप लगाइएगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1/√2, और इसका आप माइनस कर दीजिएगा 2 माइनस 1/√2, तो इसका निकल जाएगा, और लास्ट में आप इन सबको ऐड कर दीजिएगा, h² = p² + b² करके, तो आपका आंसर आ जाएगा 5.34, ऐसे करके आपका आंसर आ जाएगा, साइन थीटाइज करके इसमें लगेगा। ओके, सो आपने देख लिया कि ये क्वेश्चन सारे कहाँ से बन रहे हैं, जैसे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस डायरेक्शन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ओके, फिर कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन सारे थीम पे से आ रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग से आ रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन वहाँ से आ जा रहे हैं, डिस्टेंस डायरेक्शन से आ रहा है, परसेंटेज से 1-2 क्वेश्चन आ जा रहे हैं, फिर मिसिंग नंबर सीरीज से 2 क्वेश्चन आ जा रहे हैं, फिर यही है, परसेंटेज ही है। ओके, तो बस नॉर्मल इतना ही थीम्स है जो आपको पढ़ना है। सो मैथ्स का बीपीएससी के लिए आपको वही सारा पीवाईक्यू लगाना होगा, आपको थीम, जैसे ये मैंने थीम निकाल के रख दिया कि आपको परसेंटेज पढ़ना है, आपको ऑड पेयर आउट देख लेना है, मिसिंग सीरीज़ का कुछ क्वेश्चन बना लेना है, तो आप ऐसे सारा पीवाईक्यू जब आप एनालाइज कीजिएगा तो उसके हिसाब से आप सारा निकाल लीजिएगा कि कितने थीम्स है, 5-10 थीम आएंगे, ज़्यादा बीपीएससी में ज़्यादा थीम्स नहीं है, तो सारा आप वही पढ़ लीजिएगा, आपका नॉर्मल 10 क्वेश्चन आते हैं, आपका वहाँ से सॉल्व हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून। और किस तरीके का क्वेश्चन हम बनाएं आगे चल के, कि हम एक सीरीज स्टार्ट करने का सोच रहे हैं मैथ्स का, और बाकी सारे सब्जेक्ट का पीवाईक्यू का, या सारा अलग अलग वीडियो करके हम बना सकते हैं, जैसे मैथ साइंस जैसे अभी बना रहे हैं एनालिसिस करके, या फिर एक सीरीज़ निकाल दें जिसमें हम सारा 69, 68, 67 ऐसे करके पूरा 2-2 घंटे का क्लास कर दें कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है हमें, या फिर एग्ज़ाम के पहले भी जैसे 50 डेज़ बचे हुए हैं हमारे बीपीएससी में, तो उसके पहले एक रिवीजन सीरीज सारा एंशिएंट फॉर बीपीएससी, मेडिवल फॉर बीपीएससी ऐसे करके, और मैथ्स का भी लाएंगे, ऐसे करके एक सीरीज़ बना दें, या फिर आप या फिर एक सर हमारे इसी चैनल पे ज्योग्राफी स्टार्ट किए हुए हैं, फुल ज्योग्राफी स्टार्ट कर रखे हैं 11th-12th का, उस तरीके का फुल डिटेल में हम लोग लेके आएँ, उस तरीके का आप देखना पसंद कीजिएगा। बट मैं तो सोच रहा हूँ कि अभी बीपीएससी आने में 50 डेज़ ही बचे हुए हैं, तो हमें तो अभी डिटेल डिस्कशन का ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो बाद में स्टार्ट किया जाएगा। ये जैसे अपने सर स्टार्ट किए हुए उस टाइप का हम लोग भी स्टार्ट करेंगे बीपीएससी के लिए भी, वो भी बीपीएससी के लिए है, वो थोड़ा इन डेप्थ नॉलेज के लिए है, तो वो तो आप बीपीएससी के बाद आप उसको फॉलो कीजिएगा बढ़िया से, ठीक है। आप वो सारा सीरीज़ हम लोग डालेंगे, साइंस का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, सब चीज़ का हम लोग डालने का प्लान है। तो लेकिन हम सोच रहे हैं कि बीपीएससी के पहले एक इस तरीके का सीरीज़ लेते हैं जिसमें रिवीजन बेस्ड हो हमारा, कि किस तरीके से हमें जैसे कि कोई भी सब्जेक्ट का उठा लिए, कोई टॉपिक उठा लिए जिसमें बीपीएससी के स्पेसिफिक ही क्वेश्चन जितने आते हैं, और प्लस उसके साथ वहाँ उस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस अभी तक बीपीएससी में आए हैं और उनको साथ में सॉल्व करते हुए चले। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगेगा तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए और बताइए कि इस तरीके का एक सीरीज़ लाएँ कि नहीं लाएँ। ओके, सो थैंक यू सो मच।